आज भारतीय सबकॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम लोगों की तादाद 500 मिलियन से ज़्यादा है, जिसे ये दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी के इलाके में से एक बनाता है। इस्लाम ने पहली बार भारत में कदम रखा। इसने इस क्षेत्र और उसके लोगों को बड़ी हद तक योगदान दिया है। आज भारत को इतना बड़ा मुसलमान प्रदेश कैसे बन गया, इसके बारे में कई नज़रिए मौजूद हैं। राजनीतिक रूप से कुछ लोग, जैसे कि हिंदुत्व आंदोलन, भारत में इस्लाम को भारत के लिए गैर मुल्की बनाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि ये सिर्फ अरब और पर्शियन मुसलमानों के हमले के बिना ही मौजूद आया है। हकीकत इससे कहीं दूर है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले ही 600 ईस्वी में अरब व्यापारी भारत के साथ संपर्क में रहे थे। व्यापारियां नियमित रूप से भारत के पश्चिमी तट पर माल, सोना और अफ्रीकी माल पर व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे। जब अरब लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो उन्होंने अपने नए धर्म को भारत के किनारे तक पहुंचाया। भारत की पहली मस्जिद, चेरमन जुमा मस्जिद, 629 में प्रोफेट मोहम्मद की ज़िंदगी के दौरान केरला में बनाई गई थी, जिसे भारत के पहले मुसलमान चेरमन पेरुमल भास्करा रवि वर्मा ने बनाया था। अरब मुसलमानों और भारतीयों के बीच के व्यापार के माध्यम से इस्लाम ने भारत के साहिल के शहरों और कस्बों में फैलाना जारी रखा, दोनों तरफ से, यानी कि तहकीकात और तब्दील से। इस्लाम का पहला बड़ा फैलाव भारत में उमय्यद खलीफा के दौरान हुआ, जो दमस्कस में थे। 711 ईस्वी में उमय्यद ने सिंध के इलाके में अपना अधिकार बढ़ाने के लिए एक 17 साल के जवान शख्स को तायीन किया, मोहम्मद बिन कासिम सिंध, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में आज के पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने 6,000 सिपाहियों के साथ अपनी फौज को पर्शिया की दौड़ थूर तक मकरान तक बढ़ाया। उसने भारत की तरफ रास्ते में कम रास्ते का सामना किया। जब उन्होंने इंदस नदी के किनारे स्थित नेरुन शहर तक पहुंचा तो वहां के बुद्धिजीवियों ने उनका स्वागत किया, जो उस समय उस शहर को नियंत्रित कर रहे थे। इस तरह अधिकांश शहरों ने इंदस के किनारे आने वाले मुसलमानों के अधिकार में 2 वॉलंटरी आने को तय किया। किसी भी संघर्ष के बिना कुछ मामले में दबाए गए बुद्धिजीवियों ने मुसलमान फौजों से हिंदू नवाबों के खिलाफ सुरक्षा के लिए मदद मांगी। जनसंख्या का अधिकांश उस अधिकार के समर्थन और मंजूरी के बावजूद सिंध के राजा दाहिर मुसलमानों के फैलाव के खिलाफ और अपनी फौज को मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ मोबिलाइज किया। सन 712 में दोनों फौजें मिली, जिसमें मुसलमानों को तय शिकस्त मिली। इस जीत के बाद सिंध पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकार में आ गया। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध की जनसंख्या को इस्लाम में ज़बरदस्ती बदलने की ज़रूरी नहीं थी। असल में लगभग हर किसी के लिए हर दिन ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली नहीं हुई। मोहम्मद बिन